छोटे शेयर ऊंची छलांग और काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल मिल चुके हैं। हर्षित मंगल जी का सवाल है, सर आईटीसी में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आईटीसी आईटीसी पूछा ना सर, आईटीसी होटल जी नहीं। आईटीसी पूछा है। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। ये मोटे वॉल्यूम से जो सेलिंग कैंडल आई थी वीकली पे 26 मई, उसके बाद साइडवेज चला गया है। बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है सर। हालांकि न्यूज पॉजिटिव आ रही है, रिजल्ट भी पता नहीं क्यों 284% राइज है, 15.8 का ईपीएस है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ होना चाहिए, क्योंकि सेल्स एकदम लास्ट क्वार्टर के बराबर है, तो इतना ईपीएस राइज होना नहीं चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल का कुछ आया होगा, बट मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से काउंटर 358 आ सकता है अगर एफएमसीजी इंडेक्स में गिरावट बढ़ी तो। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं रिंकी रीत जी, ये पूछ रही हैं सर एशियन पेंट पर तो चलो इनकी कॉल है, वो एफ एंड ओ सेगमेंट में ले लेंगे, लेकिन अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी पावर पर टारगेट दिलवा दीजिए। सर आज अदानी समूह में कुछ खरीदारी देखने के लिए मिल रही है, कैसे देख रहे हैं सर अदानी ग्रीन अदानी पावर को? अदानी पावर बहुत बढ़िया लग रहा है सर। लग रहा है कि इस बार टिक रहा है ऊपर, तो आई वुड बी बुलिश। अगर नहीं भी टिकता है, नीचे भी आ जाता है, तो भी आई वुड बी ए बायर इन अदानी पावर। उसको जाना है 681 752। मैं टाइमिंग के चक्कर में ज्यादा नहीं फंसूंगा। आई वुड नॉट टेक दैट कॉल कि आज चला कल चला। मैं लेके थोड़ा पेशेंसली बैठूंगा। तो मेरे को 681 752 जाते हुए दिख रहा है। अब रह गया अदानी ग्रीन। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट कोई सलाह नहीं है। सुबह बाइंग एविडेंस दिखा था, तो मैंने अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में इसको खरीद लिया है। तो अब इस पे बाई सेल की कोई सलाह नहीं रहेगी। ओके, चलिए तो अंशुल जी हमारे अब अदानी ग्रीन में आ चुके हैं और टाटा टेक में आ चुके हैं। इन्होंने पहले रिलायंस लिया था, रिलायंस में प्रॉफिट बुक किया, और उससे पहले आईओसी या टाटा स्टील में भी लिया था ना अंशुल जी? आयुषी सर, मतलब बता दिया था तो सेबी रूल्स की वजह से ले नहीं पाया था। टाटा स्टील मैंने लिया था। अच्छा, टाटा स्टील लिया था, हाँ बिल्कुल ठीक है, टाटा स्टील लिया था। देखिए ये सेबी रूल्स ने भी एक तो बहुत क्लैरिटी करा दी है कि कौन सी कॉल एनालिस्ट ले रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, कौन सी नहीं ले रहे हैं, वो बताना होता है और अच्छा भी होता है। ये एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज इससे ये पता लग जाता है एक जो निवेशक हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो भी लोग या हमारा शो सुन रहे हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस होता है कि एनालिस्ट ने खुद लिया हुआ है, तो उनका भी कॉन्फिडेंस शायद उससे थोड़ा सा मजबूत होता है। राहुल कुमार जी का सवाल है सर, गुजरात पीपावाव पोर्ट 161 का लिया हुआ है, 500 शेयर है, इसे होल्ड करें या एग्जिट कर लें? सर ये इसका मिल नहीं रहा मेरे को। अरे जीपीपीएल होगा ना, अच्छा, गुजरात पीपीएल। पीपावाव पोर्ट। नहीं, मेरे को सिंबल याद रहते हैं, नाम से मिल ही नहीं रहता। अच्छा। ठीक लग रहा है सर। पैटर्न अंडर डेवलपमेंट है। पैटर्न अंडर डेवलपमेंट है। वीकली चार्ट पे 3 3 6 7 टाइट क्लोजेस हो चुके हैं। स्टॉक को चलना चाहिए ऊपर। 2 क्वार्टर नेगेटिव ईपीएस ग्रोथ के बाद लॉस नहीं था, नेगेटिव ग्रोथ थी, मतलब ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हुई थी। करंट क्वार्टर में 70% ईपीएस ग्रोथ आई है, तो मेरे ख्याल से रिजल्ट सुधरना स्टार्ट हुए हैं। 170 रुपए तक जा सकता है। 170 निकलेगा तो 182 पे पूरे फॉल का 50% रिट्रेसमेंट है। 28 हफ्ते में 48% गिरा था, उसका 50% 181 पे है। तो 170 181 दो टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। पीवी रियलिटी हमने फ्राइडे डिस्कस किया था 4 जुलाई को 230 रुपए में, तो वहां से दूसरी बार आ रहा है 250 के आसपास। थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। अगर है आपके पास तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। डीबी रियलिटी दिया है आपने, ये मेरे शो में तो आई थिंक नहीं दिया अंशुल जी। ये फ्राइडे डिस्कस हुआ था सर, 4 जुलाई फ्राइडे आप ही के शो पर। 4 जुलाई फ्राइडे, अच्छा लिखा हुआ है। भाई आप ज़्यादा शीट मेंटेन करते हो तो आपको ज़्यादा ध्यान रहता होगा, मेरे तो वैसे भी कम से कम दिन में 100-200 शेयर डिस्कशन में चले जाते हैं, पर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है आपने शीट बना रखी है, बहुत अच्छी बात है। और 220। आप ही के शो पर डिस्कस हुआ था सर, एबीडीएल 7 जुलाई मंडे को अच्छा, 440 के पास, आज वो 460 रुपए करीब पहुंच गया है। बहुत अच्छे, तो इसमें क्या करना है सर? अभी चलना स्टार्ट हुआ है। मैंने हालांकि रिस्क फ्री करा दिया। देखिए मेरा स्टाइल जो है, अगर 5 रुपए का रिस्क है, मतलब 5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है, तो आधी पोजीशन में 6-7 रुपए पे बुक करा देता हूं, ताकि अगर बाद में नीचे आया तो एटलीस्ट आपके घर से पैसा नहीं जाएगा। तो उस लिहाज से आधी पोजीशन मैंने बुक करा के रिस्क फ्री करा दी है। बाकी ये स्टॉक मेरे को कम से कम, मतलब गिरी से गिरी हालत में 550 540 की जोन में दिख रहा है। बट अगेन मैं बता दे रहा हूँ, आधी पोजीशन बुक करा के रिस्क फ्री पहले करा दिया हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी रिस्क फ्री कराने तक है। उसके बाद प्रॉफिट जहां तक खिंच जाए वो आपकी किस्मत।
बिल्कुल ठीक है सर। तो ये अच्छी बात है कि प्रॉफिट प्रॉफिट आता रहना चाहिए। देखो मार्केट कहीं भी जाए, अगर मैं कहता हूँ कि मार्केट 500 पॉइंट गिरी हुई है और किसी ने 2000 5000 10,000 कुछ भी कमाया एज पर देयर लिमिट, जितना पैसा उन्होंने लगाया हुआ है, तो भी वो बुरा दिन नहीं है। बुरा दिन वो है कि जब आपका मार्केट गिरा और आपके पोर्टफोलियो में तहस नहस हो गई, वो थोड़ा बुरा दिन होता है। विनोद जैन साहब पूछ रहे हैं सर, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक 1393 रुपये के लिए हुए हैं 6 महीने के लिए, क्या ओपिनियन है आपकी? क्रेडिट एक्सेस मेरी वॉच लिस्ट में है सर। ये हमने बाई भी दिया है क्लाइंट्स को। एक मिनट, हाँ, 1300 रुपए के आसपास हमने बाई दिया है। इसमें बड़े वॉल्यूम से ऑलमोस्ट ब्रेकआउट आया था 4 जुलाई फ्राइडे को। उसके बाद से 1 2 3 4 5 6 6 दिन इनसाइड बार है और चलने की कोशिश कर रहा है। तो जिस भी दिन 1320 1330 की जोन निकलेगी, स्टॉक में बढ़िया अपमूव बनेगी करीब करीब 1450 रुपए तक। तो इसमें हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। ठीक है। हिम्मत सिंह का सीड है सर, 156 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं। इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं। मछली सर, इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग जरूर है स्टॉक में, लेकिन प्रॉब्लम स्टॉक के साथ ये है कि ऑलमोस्ट क्लाइमेटिक मूव, बाइंग क्लाइमेक्स नहीं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट क्लाइमेटिक मूव बना के 12 हफ्ते में 53% करेक्ट किया था। उसके बाद से बाउंस बैक किया, 50% रिट्रेसमेंट 168, और तब से बॉक्स के अंदर है। 168 ऊपर नहीं तोड़ रहा है, 133 नीचे नहीं तोड़ रहा है। तो जब तक इसके बाहर नहीं निकलता है, स्टॉक में इस साइडवेज मूव रहेगी। उम्मीद ये है कि 168 170 की जोन तोड़ेगा और ऊपर 200 तक जाएगा। लेकिन अगर बाई तभी करना है जब ब्रेकआउट ले ले, प्रीएम्प्टिव बाई नहीं करना है। ठीक है। क्वालिटी पावर सर, इस पर करेक्ट प्राइस बता दीजिए एंट्री के लिए, और टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। तब क्वालिटी पावर में आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया था 430 रुपए का, जिसका टारगेट था 700 रुपए का। एक्सटेंड करके 840 रुपए आ गया है। पिछले 7 दिन से एटीआर एक्सटेंशन कैंडल बन रही है। 3000 पे आपको याद होगा बीएससी में एटीआर एक्सटेंशन बनी थी, एकदम से 2300 तक फिसल गया था। एटीआर एक्सटेंशन से कोई मजाक नहीं, यहाँ पे बिल्कुल लॉन्ग नहीं करना है। जब पुल बैक में कहीं सेटल हो जाए तब बाई करेंगे। फिलहाल 2 3 हफ्ते के लिए इसको वॉचलिस्ट से हटा दीजिए। अगर आपके पास लॉन्ग है तो आपका स्टॉप लॉस 720 रुपए का बनता है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर, गौरव तिवारी जी का। सर 700 रुपये की कॉल ली हुई इन्होंने 14 पर। चलिए, वैसे तो हम एफ एंड ओ शो में कवर करते हैं, लेकिन एक बार पूछ लेता हूं मैं। अंशुल भाई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कैसा लग रहा है? क्योंकि देखिए कल इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। रिजल्ट से पहले इसने अटैम्प्ट अच्छा लिया था, 680-85 की रेंज तक गया, और वहाँ से अचानक से घूम गया शेयर। अभी क्या लग रहा है सर, कुछ इनको होप रखनी चाहिए? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, सर देखिए, अगेन कॉल पुट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है प्रिडिक्ट करना, बट 685 रुपए इसको निकलना है। आज निकले, कल निकले, एक आध हफ्ते 2 हफ्ते बाद निकले, जिस हिसाब का स्ट्रक्चर बना है, प्रोबेबिलिटी 685 निकल के 750 760 जाने की हाई है। तो एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊंगा इस हफ्ते अगले हफ्ते कब निकलेगा, बट जिस हिसाब से 4 क्वार्टर से रिजल्ट इंप्रूव हो रहे हैं, इसमें एक बड़ी अपमूव आना बाकी है जो 740 750 की जोन ले जा सकता है, जो कि ट्रिगर होगी 685 निकलने के बाद। तो मैं बुलिश हूं स्टॉक पे। अब टाइम वैल्यू के लिहाज से कितना आपको प्रॉफिट दे पाएगा कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट लग तेजी रही है इसमें। ठीक है, तेजी लग रही है, बड़ी अच्छी बात है। अगला सवाल हमें मिला है एनटीपीसी ग्रीन पर। सर एनटीपीसी ग्रीन पर आपका क्या आउटलुक है? नीरज यादव जी पूछ रहे हैं। नहीं है सर, एनटीपीसी अभी भी मैं वही व्यू पकड़ रहा हूं। हालांकि एक बार के लिए मैं व्यू थोड़ा सा अपना चेंज कर रहा हूं, जो था कि मोमेंटम नहीं है। लास्ट वीक में मोमेंटम बार बनी है, 111.50 के ऊपर इसकी क्लोजिंग भी आई है, 112 रुपए 18 पैसे वीकली चार्ट में। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी भी मदर बार के अंदर ही पूरा काम हो रहा है। जब रिजल्ट आया था इसका लास्ट 19 मई को, तब एक कैंडल बनी थी जिसका हाई 117.64, लो 101.80 था। उसके बाद से 3 6 7 8वां हफ्ता है उसी के अंदर है। तो 117.50 के 117.64 इसके ऊपर जब टिकेगा तो ब्रेकआउट आएगा, तब बाइंग इंटरेस्ट आना चाहिए। बाकी जिस हिसाब से बेस बिल्ड हो रहा है, जो साइडवेज स्ट्रक्चर था, हल्का सा जो मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, बट मैं अभी बाई नहीं कर रहा हूं। मैं 118 के बाद ही बाई करूंगा। ठीक है।
और सरला पॉली में सर आपका आउटलुक? सरला पॉली में तो हमारा टारगेट हो गया था शायद, एक बार चेक कर लेता हूँ। सरला पॉली, हाँ पहला टारगेट हो गया था सर 117 का। उस दिन ब्रेकआउट भी दिया था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 129 आएगा, बट ये पहले पुल बैक लेने, लिक्विडिटी लेने नीचे आया है, जो कि ले भी चुका है फ्राइडे के सेशन में। तो फ्राइडे का हाई इंपॉर्टेंट है 115.20, जैसे ही ये निकलेगा 129 रुपए का जो पुराना टारगेट है उसके लिए स्टॉक बढ़ जाएगा। एक हमारे दर्शक हैं पुष्कर जी, इनका सवाल सुपर चैट पर मिला है। एस एच केलकर 235 रुपए के इन्होंने बाय किए हुए हैं सर, इसका इस पर क्या व्यू रहेगा आपका? एस एच के, सर इसमें पिछली अर्निंग्स के बाद एक सरप्राइज कैप अप आया था, उसमें स्टॉक 13.5% चला था, तब से साइडवेज है। अगर ये स्टॉक अगले 2 हफ्ते में कहीं भी 240 निकालता है तो 268-75 तक जा सकता है। बाकी अर्निंग सरप्राइज के बाद फॉलो थ्रू मूव आ जाना चाहिए था। आईएफसीआई में 5 ही 7 दिन बाद आ गया था 40% 30% का, इसमें नहीं आया, तो मे बी अगले क्वार्टर के रिजल्ट का वेट हो रहा है, बट प्राइस चार्ट पे 240 निकलने के बाद तेजी आएगी। पैटर्न अच्छा डेवलप हो रहा है वीकली पे। ठीक है। सौरभ गोयल साहब पूछ रहे हैं सर, आपसे पूछकर इन्होंने रेमंड बाय किया था 707 रुपये पर, होल्ड करें या एग्जिट करें? अभी थोड़ा सा नीचे आया है, 685 है, क्या करना है सर इस पर? बिल्कुल सर, रेमंड में अगर आप वॉल्यूम कैंडल का चार्ट लगाएंगे तो आपको दिखेगा 215 दिन के कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट बड़े वॉल्यूम से 30 जून को आया था। पोस्ट ब्रेकआउट भी तीनों दिन लगभग 1500-1700% वॉल्यूम राइज रहा। 748 से गिरते गिरते 682 आ गया है, लेकिन एकदम लो वॉल्यूम पे गिरा है रेमंड्स। तो यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं। फ्रेश मोमेंटम कब बनेगा? जब 710 रुपए निकलेगा, तो यहाँ से एक बार होल्ड करना है। 710 निकले तो आप चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। ऊपर में स्टॉक में करीब करीब 900 950 तक की अपसाइड दिख रही है। ठीक है। गौरव सराफ जी पूछ रहे हैं सर, एसआरएफ स्टिल होल्ड करें क्या? 3150 से 3170 की रेंज के इन्होंने शायद लिए हुए हैं। नहीं, इन 3150 से 3170 की रेंज में आ चुका है। इन्होंने 2300 रुपये के लिए हुए हैं कुछ शेयर, तो प्रॉफिट तो है इनके पास। तो देखिए, इसमें 3 दिन का समय दीजिए। आज ब्रेकआउट पॉइंट के पास आया है, 3169 ब्रेकआउट पॉइंट था, उसके आसपास खड़ा है। अगर ये 2-4 दिन यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लेता है तो अपसाइड बनेगी, लेकिन अगर यहाँ फेलियर बना तो फिर ये वीकली पे फेलियर हो जाएगा और टारगेट खुल जाएगा 2983। 2 से 3 दिन समय दीजिए, थर्सडे को वापस पूछेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सौरभ सिंह जी, ये पूछ रहे हैं सिनकॉम 19 रुपए के लिए हुए, इसका क्या टारगेट रखें? सिंकॉम में तो अभी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है सर। कितने का लिया है? 19 रुपए का, यहीं का लिया हुआ है सर, 1870 चल रहा है, इसी के आसपास का लिया तब हुआ है। तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 18 रुपए 30 पैसे का, बट बाइंग पैटर्न है नहीं सर इसमें भी। ठीक है। KW के नाम से एक आईडी है सर, इन्होंने सुपर चैट पर क्वेश्चन भेजा है, थायरो केयर, विनाती ऑर्गेनिक्स और रेमन लाइफस्टाइल। इस पे स्टॉप लॉस और टारगेट पूछ रहे हैं, एक एक करके ले लेता हूँ। थायरो केयर सर, क्या लग रहा है आपको इस पर? थायरो केयर में सर ब्रेकआउट आया था 3 जुलाई को, आज फॉलो थ्रू ब्रेकआउट है। आज के लोग स्टॉप लॉस से बाई किया जा सकता है। ऊपर में करीब करीब 1300 1250 1300 तक के टारगेट मिल सकते हैं, बट सेकंड बेस की बाइंग है, क्वांटिटी छोटा रखिएगा। आज का लो स्टॉप लॉस बनेगा। अगर कोई किसी भी तरह की लॉन्ग है पुरानी या आज फ्रेश कर रहा है, आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और विनाती ऑर्गेनिक सर? विनाती ऑर्गेनिक, विनाती ऑर्गेनिक में कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट है, लेकिन ब्रेकआउट बहुत कन्विंसिंग नहीं है। यहां से अगर लॉन्ग है आपके पास तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 1892 का। जब तक 1892 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, एक बार 2200 तक जा सकता है। कच्चा पक्का टाइप का सेटअप है, मतलब 60% सही लग रहा है, 40% डाउटफुल है। और मैं जनरली 80% के ऊपर जो पैटर्न अच्छा होता है उसी को सेलेक्ट करता हूं, तो इसलिए छोड़ दूंगा इसको। रेमंड लाइफस्टाइल, इसमें क्या करना है सर? रेमंड लाइफस्टाइल, इसमें सर क्लाइंट्स हमारे लॉन्ग हो सकते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमने बाई दिया था 8 जुलाई को जब ब्रेकआउट आ रहा था, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा 1228 रुपए क्लोजिंग बेसिस का, और ऊपर में करीब करीब 1450 तक का टारगेट बन सकता है। ठीक है। इसमें क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं सर, डिस्क्लेमर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निहारिका पूनावाला जी हैं, ये पूछ रही हैं JSW इंफ्रा सर 295 के हैं,
रिजल्ट हैं इनके 1000 तक आने में दोनों को कितना टाइम लगेगा? टाटा टेक पर था और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर था। टाटा टेक पर हम बात कर चुके हैं मैम, मैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर बात कर रहा हूँ। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा सर क्या लग रहा है? सर वहीं अटका है, 319.80 और 327.80 की रेजिस्टेंस जोन है, वहीं आके फिर अटक गया है। और इस बार ऐसा लग रहा है कि निकाल देगा, और जब भी मेरे को लगता है निकाल देगा, वो एक बार जरूर फेल होके नीचे आता है और फिर निकलता है। तो नॉनदलेस आज निकले, कल निकले, हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद निकले, रिजल्ट के बाद निकले, जिस भी दिन 327.80, राउंड फिगर आप 330 पकड़ सकते हैं, प्राइस चार्ट पे 327.80 का लेवल है, इसके ऊपर क्लोज करेगा, ऑल टाइम हाई 360 रुपए 35 पैसे का टारगेट आराम से खुल जाएगा। और इतने कंसोलिडेशन के बाद ऑल टाइम हाई का बहुत बड़ा महत्व नहीं रहता है, तो एक्सटेंशन टारगेट करीब 399 आते हैं, वही मेरा टारगेट पहला रहेगा। अगला सवाल हमें मिला है मदरसन सुमी वायरिंग पर, होम स्टडी के नाम से एक दर्शक हैं, 67 के भाव पर लिए हुए हैं। सर देखिए स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है ये 58-59 से 64-65 की रेंज पर आ जाता है, लेकिन 67 की रेंज बहुत ही डिसाइसिव है इसकी। इसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्या करें सर? बिल्कुल दिखा रहा है सर, 65 रुपए के ऊपर, 65 रुपए 20 पैसे के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो थोड़ी सी और स्ट्रेंथ ये गेन करेगा। 67 से 72 वाली जो रेंज है उसको टेस्ट करने जाएगा। पहली जो रेंज थी 61-62 की, उसके ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है, तो 65 वाली जोन में आ गया। अब 65-20 के ऊपर क्लोज करेगा तो 67-50, एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ, 67-52 से लेके 71.69 ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट करने जाएगा। ठीक है। नागराज एच साहब हैं चंबल फर्टिलाइजर, सर 534 के लिए हुए हैं, इस पे क्या व्यू रहेगा आपका? सर चंबल फर्टिलाइजर मेरा व्यू अभी भी नेगेटिव है। स्विंग स्ट्रक्चर का सपोर्ट 533 है, वहीं से बाउंस बैक आ रहा है। प्रिसाइज 531-95 वहीं से बाउंस बैक आ रहा है। 530 के नीचे जैसे ही क्लोज करेगा 462 तक के टारगेट खुल जाएंगे। ठीक है। शारदा मोटर पर व्यू, निर्मल पांडे जी का सवाल है, निर्मला पांडे जी का सवाल है। शारदा मोटर, शारदा मोटर में ब्रेकआउट फेल हुआ है सर, इसमें 1160 का ब्रेकआउट था उस दिन, वॉल्यूम भी 650% राइज था, उसके बाद से पुल बैक है। एग्जैक्टली अभी फेल नहीं हुआ है पैटर्न, फेलियर होगा जब 1026 के नीचे क्लोजिंग आएगी। 1026 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए और होल्ड कीजिए फिलहाल। ठीक है। जगदीश शर्मा जी के पास सर इंडसइंड बैंक है 883 रुपए के, इस पर क्या करें? सर इंडसइंड बैंक फिर कोशिश कर रहा है, सेकंड अटेम्प्ट मार रहा है, 923 रुपए जो टारगेट था अपना, 926 रुपए 45 पैसे, उसको टेस्ट करने की। बट इस बार वाले मूव में अभी तक स्ट्रेंथ आई नहीं है। मे बी जो रेजिस्टेंस लेवल है 788 789 का, 878 879 का, इसको क्रॉस करेगा तो फिर मोमेंटम बन जाएगा। चांसेस हैं 926 आने के, मोर देन 70% चांसेस हैं, बट एक बार उसी स्ट्रेच में निकल जाता है तो बेहतर होता है। ये पुल बैक थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा है, बट नॉनदलेस प्राइस चार्ट पे अभी स्ट्रेंथ है, होल्ड करना चाहिए। ठीक है। अंशुल भाई एक चीज़ बताइए, निफ्टी अब दोबारा से देखिए थोड़ा सा अब 100 पॉइंट के नीचे आ चुकी है, कहीं पर कोई सपोर्ट दिख रहा है क्या? 25,037 आ गई है अब। तो देखिए सपोर्ट जोन के, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट पे आके हमने फ्राइडे क्लोज किया था। आज के सेशन में हम कंटिन्यूअसली उसके नीचे चल रहे हैं। आज की क्लोजिंग इंडेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज हम, मतलब आज का सेशन और एकदम खींच लूं तो कल का सेशन, अगर आज और कल मिला के हम 25,160 के ऊपर आके नहीं क्लोज किए, तब तो फिर गड़बड़ चालू हो जाएगी। पहला टारगेट खुलेगा 50 डे मूविंग एवरेज 24,832, और आइडियली खुलेगा स्विंग लो का टारगेट जो कि है 24,733। तो आज के दिन मेरे को थोड़ी सी अब दिक्कत दिखने लगी है। तो ये दिक्कत दिखने लगी है अंशुल जी को। चलिए दिक्कत का देखते हैं। अभी ये 25,160 ये पार होना चाहिए। आज इंट्राडे के लिए कुछ है क्या कि इंट्राडे में कहाँ तक लो बनाकर ये बाउंस ले सकता है, अटेम्प्ट ले सकता है? तो देखिए जनरली अगर आप निफ्टी पे देखेंगे तो पिछले 3 साल का अगर आप ओपन टू क्लोज मीन डिफरेंस देखेंगे तो 80% ऑफ द टाइम ओपन से जो मोमेंट होती है वो 0.72% की होती है।
तो उस हिसाब से अगर मैं पकड़ूं कि 80% ऑफ द टाइम इसी प्राइस के आसपास रहता है, तो 0.8% ओपन से आता है 24,968 के करीब। तो 24,950 950 के बाद आसपास आके बाउंस बैक के चांस बढ़ने लगेंगे। ठीक है। आमिर सईद जी का सवाल है, सर एस्ट्रल पाइप लिए हुए हैं 1472 के, इस पर क्या टारगेट रहेगा? एस्ट्रल लिमिटेड सर 1465 ये फाइनल आपका स्टॉप लॉस होगा। इसके नीचे क्लोज किया तो 83 डेज का जो कपनल पैटर्न ब्रेकआउट आया था वो फेल हो जाएगा। तो लास्ट स्टॉप लॉस 1465 रुपए का सपोर्ट है, 1460 रुपए आप लगा लीजिए। एक हमारे दर्शक हैं मोहम्मद रफ़ीक साहब, बोल रहे हैं विवेक जी आज मेरा सवाल लेना है, लास्ट वीक वादा किया था अंशुल जी से। बिल्कुल सर, वादा निभाऊंगा, बिल्कुल याद है। L&T फाइनेंस एंड अदानी पावर। अरे सर अब आप देखो वादे का ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हो सर, आपने काफ़ी सारी लिस्ट भेज दी है। मैं आपके देखिए दो सवाल ले लेता हूँ, L&T फाइनेंस और अदानी पावर, ये दोनों ले लेता हूँ। इसके बारे में बता दीजिए अंशुल जी, क्या करना है इन पर? तो देखिए अदानी पावर अगर टाइमिंग करने का शौक है तब तो बड़ी दिक्कत है। अगर नहीं है तो अदानी पावर नीचे 530 में ही ले लेना चाहिए था, 535 की जोन में जब सपोर्ट आया था। या फिर नहीं लिए हैं तो अभी ले लीजिए, 681 752 रुपए जा रहा है। मेरे ख्याल से इसका रिजल्ट अभी आना अभी नहीं आए, है। अभी रिजल्ट डेट नहीं आई है जुलाई को अदानी की। आना है, 30 जुलाई को, 30 जुलाई। अच्छा। दूसरा कौन सा, ये ट्रेडिंग व्यू दिखा रहा है। कई बार ट्रेडिंग व्यू में डेटा गलत भी होता है, तो एक्सचेंज फाइलिंग पे चेक कर लीजिएगा। इसमें टेंटेटिव डेट 30 जुलाई दिखा रहा है। दूसरा टेंटेटिव कौन सा, डेट। एलटीएफ। एलटीएफ में सर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 202 के नीचे अपना स्टॉप, 202 का स्टॉप लॉस लगा के मेंटेन करें। फ्रेश बाइंग के लिए अभी देरी हो चुकी है, तो एक नया बेस बनेगा तब फ्रेश बाइंग बनेगी। बाकी जो ब्रेकआउट है वो प्रॉपरली सस्टेन हो रहा है, 401 हफ्ते का प्रॉपर उसमें सस्टेनेंस, और जो जिस तरीके का पोस्ट ब्रेकआउट एक्शन होना चाहिए बिल्कुल परफेक्टली वैसे ही एक्शन चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इनका लास्ट सवाल ले लेते हैं सर। जब पिछले हफ्ते से रुके हुए हैं, फोर्टिस हेल्थ केयर 71 शेयर हैं सर, 747 के, बोल रहे हैं कि इसको ऐड करना चाहिए। आपने बताया था टारगेट 1047 के लिए, किस रेट पर बाय करें? सर फोर्टिस हेल्थ केयर यहीं पे बाई कर सकते हैं अगर चाहें तो नीचे, लेकिन 742 का स्टॉप लॉस जरूर ले लें। मैं एक्चुअली वीकली पे स्ट्रक्चर बनने का वेट कर रहा हूं, क्योंकि वीकली मूविंग एवरेज अभी भी नीचे 734 पे छूटा है। तो जैसे ही वो टच कर लेना तो बाइंग में क्या होगा, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आई वुड से कि प्राइस की जगह स्ट्रक्चर बनने का वेट करें। 10-20 रुपए महंगा भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइमिंग अगर सही हो जाएगी तो ज्यादा अच्छा है। और टाइमिंग मेरे ख्याल से अभी 2-3 हफ्ते की और इसको जरूरत है कंसोलिडेशन की। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं रोहित तिवारी जी, ये पूछ रहे हैं सर हिंदुस्तान कॉपर पर फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या 6 मंथ्स के लिए? हिंदुस्तान कॉपर नहीं, मेरे को लग नहीं रहा सर। ये भी ब्रेकआउट फेल करके मतलब स्ट्रक्चर और हम्म, नहीं, छोड़ दीजिए। मतलब बहुत अगर मगर इतने ज्यादा है इस काउंटर में कि छोड़ दीजिए। 250 रुपए आए तो एक बार जरूर सवाल पूछिएगा। जी। प्रवीण थापा जी का सवाल है सर, वारी रिन्यूएबल्स 980 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं इन्होंने, 30 शेयर, इसके पर आपका व्यू? कंप्लीट फ्लैट है सर। वीकली चार्ट पे पहली बार है कि 45 हफ्ते में 74%, और अगर 50 हफ्ते पकड़ेंगे तो 76.86% करेक्ट होने के बाद बाउंस बैक दे रहा है। मे भी जाने को ये बाउंस बैक में ऊपर 1145 1200 जा सकता है, बट बाई करना चाहिए तो बिल्कुल भी स्ट्रक्चर नहीं है बाइंग लाइक। अगर करना भी है एकदम मतलब ये है कि डॉक्टर पर्ची पे लिख के दिया है कि आपको करना ही है, तो भी आपको कम से कम 1030 का वेट करना चाहिए। उसके ऊपर ही बाइंग बनेगी, उसके पहले तो नहीं बनेगी। एक हमारी दर्शक हैं डॉली पांडे जी, ये पूछ रही हैं सर JG केमिकल 1000 शेयर लिए हैं 522 पर, क्या करें? 522 पे कहाँ जाके आप ले रहे हैं? ये आप ही के शो पे, संदीप जी के शो पे डिस्कस हुआ था। 410 रुपए में 2 दिन में बढ़ के 522 गया था।
2500 बार मैंने बोला था कि आप 2 साल 3 साल मतलब और ज्यादा ही 5-7 साल की एफडी का रिटर्न आप बीट कर रहे हो 2 दिन में, तो इसको तुरंत बुक करके अलग छोड़ो। जब दोबारा बाइंग पैटर्न बनेगा तब बाई करेंगे। 28% रिटर्न दिया था 2 दिन में, मतलब 6 चौको 24, 5 साल की एफडी का रिटर्न दे दिया था। अब आप फिलहाल तो फंस गए हैं। अब ये पुल बैक लेगा, पुल बैक लेके डेली मूविंग एवरेज कैचअप करेगा 461 तक, उसके बाद नया बेस बनाएगा तब चलेगा। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट है, इसका टारगेट करीब करीब 650 करीब बनता है, बट फर्स्ट मूवर एडवांटेज निकल चुकी है। अब ये नया बेस बनाएगा। भाव और टाइमिंग सही से नहीं सुनेंगे तो ऐसे ही टारगेट पे जाके आप बाई करेंगे। सही बात है। शिवम सिंह जी आरसीएफ में फंसे हुए हैं सर, आरसीएफ में बता दीजिए। तो मोमेंटम बन नहीं रहा है इन काउंटर्स में, और प्रॉब्लम मतलब समझ में भी आती है कि चंबल जैसा लीडर नहीं चल रहा है तो इनको चलना मुश्किल होगा। बट जो रेंज एक्सपेक्ट हम कर रहे थे वो रेंज बनी हुई है आरसीएफ में। ना 148 नीचे तोड़ रहा है, ना 161.50 ऊपर तोड़ रहा है। तो रेंज बॉटम 148 के आसपास खरीदिए, 2 रुपए नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, और 161.50 पे निकलने की कोशिश कीजिए। जब 161 के 50 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तब री एंटर कीजिए, तो 176 मिल जाएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सुनील वर्मा जी, तेजस नेटवर्क पर पूछ रहे हैं सर, तेजस नेटवर्क पर आपको क्या लग रहा है? द इसके कंप्लीट रिजल्ट्स भी डाउन हैं, आई ट्रेंडिंग, बिलीव इस हफ्ते रिजल्ट्स भी हैं। कंप्लीट डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है सर। 19 हफ्ते में 55% करेक्ट किया है, और ऑल टाइम हाई से देखूं तो 38 हफ्ते में 56.75% करेक्ट किया है। एकदम छोटी छोटी कैंडल बनी है। मे बी रिजल्ट में कोई पॉजिटिव सरप्राइज मिल जाए तो अपसाइड कुछ बन जाएगी। बाकी क्या यहाँ पे एग्जिट की सलाह दे पाऊंगा, तो मेरे मुंह से निकलेगी नहीं। 680 का सपोर्ट जोन है, उसके नीचे भले थोड़ी वीकनेस आ जाए। क्या बाई करना चाहिए, तो वो भी नहीं बन रहा है। 723 के ऊपर ही बनेगा। एक बार होल्ड कीजिए, रिजल्ट देख लीजिए। अगर रिजल्ट में कुछ ट्रैक्शन बना है तो ठीक, नहीं फिर वापस रिव्यू करेंगे। फिर एक ए के स्टॉक एस। आपको हाँ। एंटरप्राइज, ये लास्ट वीक डिस्कस हुआ था, मतलब फ्राइडे को डिस्कस हुआ था कि क्लाइंट्स को बाई कराया है 1185 की जोन में। 100 रुपए बढ़ गया, 1292 रुपए हो गया। किसी के पास है तो वही जेजी केमिकल जैसे 2 दिन की अच्छी मूव आई है, एक बार बुक करके हटिए। वापस से जब फ्लैगिश एक्शन बनेगा तो फिर बाई कराएंगे। अगर किसी ने लिया है कौन तो सा इंटरप्राइजेस बोला अंशुल भाई आपने? पिरामल, दामाद जी, पिरामल। पिरामल। ओके। मानते नहीं हो ना शैतानी की। चल ठीक है, पिरामल एंटरप्राइजेज यहाँ पर अंशुल भाई बोल रहे हैं कि इसमें एग्जिट कर लीजिए। इन्होंने कॉल दी थी और यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट मिल रहा है, तो सर कंप्लीट एग्जिट करना है या पूरा थोड़ा बहुत ही करना है? तब 2 दिन में अच्छा खासा एफडी बराबर पैसा मिल रहा हाँ, है। एक 6% बार मिल गया। खोल लेना चाहिए, फिर जब टाइट रेंज बनेगी बैठे ही हैं फिर दोबारा बाई दे देंगे। ठीक है, 6% मिल रहा है, 1200 रुपये का शेयर है। ठीक है, प्रॉफिट जिनको बन रहा है वो निकलें, अपना प्रॉफिट बुक करें, एंजॉय करें। ऐसी मार्केट में जहाँ पर कि मार्केट में प्रॉफिट बनाना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में ये तो अच्छी बात है कि आपको पैसा बन रहा है। कुछ एक हमारे यहाँ पर राहुल गुप्ता जी पूछ रहे हैं सर, सुदर्शन केमिकल 1109 रुपये के लिए हुए, क्या करें? ये सर सुबह से मेरी लिस्ट में आ रहा है। मैं बाई देने के पूरे पूरे मूड में था, लेकिन ये और इंडिया मार्ट दोनों मेरे से मिस हुए हैं। ओपन लो, ऑलमोस्ट ओपन लो के साथ 4 दिन का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे रहा है। वीकली पे अगर देखेंगे तो 5वां हफ्ता है जहां इनसाइड बार है, तो ये प्रोबेबली ऐसा मेरे को लग रहा है कि कम से कम 3 हफ्ते और कंसोलिडेट करेगा, वीकली मूविंग एवरेज कैचअप करेगा, उसके बाद 1500 तक जाएगा। इसलिए मैंने आज बाई नहीं दिया है। तो मैं अभी और 2-3 हफ्ते इसमें कंसोलिडेशन के वेट में हूँ। एक्टिव लिस्ट मेरी जो होती है एकदम एक्शनेबल, उसमें सबसे टॉप 10 काउंटर में आता है ये सुदर्शन केमिकल। लेकिन मैं अभी 2-3 हफ्ते और वेट करूंगा, उसके बाद बाई दूंगा। आज का मोमेंटम देख के मैं एंटर नहीं करूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा बुलिश मूव दिखा के कंसोलिडेशन में और स्टॉक लॉन्ग सेंटाइज करता है और फिर कंसोलिडेट करता है। तो आई वुड वेट फॉर 3 वीक्स, बट जिस आपका पैटर्न है 1500 रुपए का टारगेट दिखता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं एकेएस के नाम से, रिलायंस और रिलायंस जियो पर लॉन्ग टर्म व्यू पूछ रहे हैं। लॉन्ग टर्म व्यू तो है अंशुल भाई, लेकिन ये वीक थोड़ा सा इन दोनों काउंटर्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, दोनों के रिजल्ट आ रहे हैं। एक के 17 तारीख को और एक के आई थिंक 18 तारीख को आ रहे हैं।
फ्राइडे को आ रहे हैं रिलायंस के नतीजे, दोनों पर आपका व्यू सर क्या लग रहा है? तो रिलायंस पे तो मैंने 1532 पे प्रॉफिट बुकिंग की थी, क्योंकि बहुत कम चांस थे, मतलब लास्ट 20% में हमेशा बोलता हूँ मुश्किल होता है प्ले करना, इसलिए 1532 पे मैं निकला था। नीचे में लिक्विडिटी लेने काउंटर 1460 और 1394, ये दो जोन तक आ सकता है, इसलिए मैं निकल गया था। इस जोन में आता है तो वापस से एक बार लॉन्ग एंट्री बन सकती है, क्योंकि अगर आपका नजरिया करीब यहाँ से 1.5 साल प्लस का है, तो आप करीब करीब मान के चलिए कि 1800 से 2000 के बीच के भाव रिलायंस में जरूर देखेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर 1.5 साल का व्यू है तो आप होल्ड करके चलें। जो फाइनेंस में लास्ट वीक से बोला था कि ये अटक रहा है 324 पे, सॉरी हाँ 332 के अराउंड पे, एक बार निकल जाइए, प्रोबेबली 310 रुपए आ सकता है नीचे में। अगर नहीं निकलना है तो 310 310 आपका लास्ट क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए। बट आई वुड सजेस्ट कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नीचे 240 के आसपास से 330 बहुत जल्दी में आया है, ऑलमोस्ट 1.5 2 महीने में आया है, तो एक बार बुक कर लेना चाहिए। एक बार बुक कर लेना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में जियो फाइनेंस कैसा लग रहा है सर? तो लॉन्ग टर्म में तो देखिए कहीं भी 450 500 रुपए के आसपास का टारगेट मिलेगा, बट जब तक ये देगा उसके पहले जेएसडब्ल्यू इंफ्रा इससे ज्यादा पैसा दे देगा। तो मेरा अगर डेढ़ से यहाँ से 1 1.5 साल का व्यू है ना, तो मैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा रखूंगा इसको थोड़ा सा। और ये अभी बिजनेस धीरे धीरे ऐड करते जा रहे हैं, तो वो कंसोलिडेशन फेज में है, तो आप 400 के आसपास जाके अटकेंगे जरूर। और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एक्सपेंशन आप ही ने स्टॉक एक्सरे में किया था कि वहां पे एक्सपेंशन वाली स्टोरी ज्यादा अच्छी चल रही है। आई वुड से कि अगर आपका 1.5 साल का व्यू है तो रिलायंस रिलायंस ये जियो फाइनेंस से आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा प्रेफर कीजिए। ठीक है, तो रिलायंस से ज़्यादा अच्छा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा चलेगा ऐसा अंशुल जी का मानना है। और यहाँ पर आप बाय करें और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में और रिलायंस जियो में अगर हो सकता है तो शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुक कर लें। नीचे मिलेगा फिर एक बार बात कर लेंगे। विवेक द्विवेदी जी हैं एचबीएल इंजीनियरिंग पर पूछ रहे हैं सर, 642 रुपये के लिए हुए, टारगेट स्टॉप लॉस क्या रखना है और क्या एवरेज कर सकते हैं इन लेवल्स पर? एचबीएल हाँ। एचबीएल इंजीनियरिंग सर 623 का ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद से अभी भी इनसाइड बार की फॉर्मेशन ही है। ब्रेकआउट बार का लो अभी टूटा नहीं है, लो है 594 का। 594 के नीचे अगर क्लोज करता है तब दिक्कत होना स्टार्ट होगी। फिलहाल हल्की फुल्की दिक्कत तो दिख रही है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है इस पूरी गिरावट में, तो आई वुड स्टिल बी बुलिश। 594 के नीचे क्लोज किया तब फिर दिक्कत स्टार्ट होगी। ठीक है। एक दर्शक हैं हमारे समित कुमार जी, वो बोल रहे हैं बिग फैन सर, प्लीज़ सजेस्ट कर दीजिए, पोर्टफोलियो में 6 लाख रुपए लगाने हैं 8 साल के लिए, कुछ शेयर सजेस्ट कर दीजिए सर इनके लिए। सर अदानी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, अगर आप लंबे इन्वेस्टर हैं, 6 साल थोड़ा सा बड़ा समय होता है सर। मैं ज्यादा से ज्यादा खींच के 1 1.5 साल तक ही देख पाता हूँ, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल वही है कि 1 1.5 साल में जिनमें 200% अपमूव दिख रही है उसमें डेली में ब्रेकआउट्स प्ले करना आसान होता है, क्योंकि वीकली अपमूव इंस्टीट्यूशंस प्ले करते हैं, बनाते भी वही है, प्ले भी वही करते हैं। तो उस बीच में थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल लेना अपने लिए आसान होता है। तो 1 1.5 साल का व्यू रखिए, अदानी ग्रुप पकड़िए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पकड़िए, एलएनटी फाइनेंस पकड़िए। इन सब में जब 1 1.5 साल में अच्छा पैसा बन जाएगा तब तक वो नया तैयार हो जाएगा। ठीक बात है। तो ये कुछ एक शेयर सर आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं फॉर द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन अंशुल जी का उतना लंबा नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं, लेकिन हाँ ये कुछ एक शेयर्स हैं जो कि आप फॉर द मीडियम रन आपके लिहाज से करीब 1 से 1.5 साल 2 साल उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये काउंटर ले सकते हैं। अगला सवाल हमें मिला है जीतू भागवानी जी का। सर आपका सवाल ले लिया आज, SJVN 1000 शेयर 123 रुपये के, क्या करना है सर? एचजेवीएन तो रोज ही सवाल आ ही जा रहा है, तो शिकायत होनी नहीं चाहिए। वीकली चार्ट पे मेजर सपोर्ट पे है 90 से 97, और वीकली चार्ट पे ही मेजर रेजिस्टेंस 104 105 को रिजेक्ट किया है। तो ना नीचे में 90 92 तोड़ रहा है, ना ऊपर में 106 105 106 तोड़ रहा है। इसी रेंज में और टाइम स्पेंड करेगा। बाइंग अगर करना भी है तो 106 के ऊपर बनेगी तब 123 तक जाएगा। अगर है तो स्टॉप लॉस आपका 92 रुपीज वीकली क्लोजिंग बेसिस पे बनना चाहिए। बिल्कुल 123 के लिए हुए हैं ना सर, इसलिए परेशानी है थोड़ी सी इनको ना। 97 रुपये के
97 पर आ गया, तो काफ़ी नुकसान है। आईआरएफसी में, अभी एक अलावा हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। आईआरएफसी में सर 1000 शेयर हैं 155 के, इसमें भी पेशेंस खत्म हो रहा है, क्या करें ये? सर देखिए ये ना वो बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक हैं एचईजी में, जिसने 2-3 साल भी पेशेंस रखा होगा, तो आज 2018 से 25 आ गया, तो कहीं तो पेशेंस किसी सबका टूटेगा और निकलेंगे। वही होता है बाइंग क्लाइमेक्स के बाद, जो जल्दी निकल गया ठीक है, नहीं पेशेंस लूज करते करते निकलेंगे। मेरे को बहुत कोई उम्मीद नहीं है, आई कैन बी रॉन्ग। जैसे वॉर आ गया, डिफेंस स्टॉक्स चल गए, एंटायर कम्युनिटी उसमें गलत गई, मैं अकेला गलत नहीं गया। तो आई एम वेरी हैप्पी कि कल भी 4-5 लोगों से बात हो रही थी, सभी गलत गए हैं डिफेंस में। तो आगे जो मेरे को ग्लानी थी वो भी निकल गई कि सब वही देख रहे थे जो मैं देख रहा था, बाइंग क्लाइमेक्स। सबने उसके बाद छोड़ दिया था और सबका वही हाल था। तो आई वुड सजेस्ट कि आईआरसीटीसी या रेलवे स्टॉक्स, इनसे आईआरसीटीसी नहीं मतलब रेलवे स्टॉक्स, इनसे आप निकल जाएं, कहीं अच्छे मूविंग काउंटर्स में पैसा लगाएं। नहीं धीरे धीरे कभी ना कभी तो आपका पेशेंस खत्म होगा ही और आप स्टॉक ढूंढेंगे। तो बेहतर है कि अभी ढूंढ लीजिए। ठीक है। सर एक सवाल है यहाँ पर हरीश जी का, इनका सवाल आईएफसीआई पर है सर, आपका व्यू क्या रहेगा? तो देखिए आईएफसीआई में जिसको हम कहते हैं एपिसोडिक पिवट, जो सरप्राइज रिजल्ट के बाद बनता है, ये कॉन्सेप्ट अगर किसी को पढ़ना हो तो अर्निंग सीजन में ट्रेड करना आसान हो जाएगा। सरप्राइज रिजल्ट बना था, उसके बाद से 4 दिन की कंसोलिडेशन के बाद 23 मई को इसने ब्रेकआउट दिया था एपिसोडिक पिवट से, और 50-50 का ब्रेकआउट था। 5 दिन में ही 47% रिटर्न दिया था और हाई बन गया था 74.5। तब से कंप्लीट कंसोलिडेशन में, अब ये रिजल्ट तक तो इसी तरह की कंसोलिडेशन और डाउन मूव बनी रहेगी। प्रोबेबिलिटी है 57 का लेवल टेस्ट कर सकता है, तो फ्रेश बाइंग तो अब नहीं बनती है इसमें, और है भी तो बहुत जल्दी कोई मूव आएगा नहीं, शॉर्ट टर्म में बड़ा मूव ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है। शशि भूषण प्रधान जी हैं EMBDL सर, ये पहले इंडिया बुल रियल इस्टेट हुआ करता था, 119 रुपये के लिए हुए हैं सर, शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहते हैं इस पर। सर देखिए 96.1 का मेजर सपोर्ट था वीकली चार्ट पे, उसको स्वीप करके ऊपर 133 तक आना था। लगभग 128 का हाई बना के पुल बैक आ रहा है। जब तक ये स्टॉक 108 के ऊपर बना हुआ है, आई वुड बिलीव कि 133 का लेवल आएगा, तो होल्ड करना चाहिए। एक हमारे दर्शक हैं निशिता श्रीवास्तव जी, KSB लिए हुए हैं सर, इन्होंने 870 रुपये के, टारगेट और स्टॉप लॉस पूछ रही हैं। केएसबी सर आज हमने अपने क्लाइंट्स को बाई दिया है, तो हमारे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट बना है 866 का, तो 866 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ऊपर में 925 950 की जोन जा सकता है। आज हमने अपने क्लाइंट्स को बाई दिया है, तो क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। CDSL सर, अशोक जी पूछ रहे हैं, 168 शेयर हैं, 1732 के, होल्ड या एग्जिट? सर मेरी गट फील है एग्जिट कर लेना चाहिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो 1632 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। नेटको फार्मा पर अनिरुद्ध मदान जी पूछ रहे हैं, सर क्या करूं, 968 रुपये के लिए हुए हैं, क्या टारगेट रहेगा, क्या स्टॉप लॉस रखें? सर पुल बैक 2 दिन का आया है, लोअर वॉल्यूम पे आया है, ये किसी भी दिन चलेगा तो 1048, और वो निकलता है तो फिर आपका अपर एंड ऑफ द गैप 1183, ये 2 लेवल आ सकते हैं। इसमें हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। अभिषेक जैन साहब पूछ रहे हैं सर, ब्लू स्टार ये लिए हुए इन्होंने, 2 से 3 वीक का क्या टारगेट रहेगा? ब्लू स्टार बढ़िया पुल बैक है सर, लोअर वॉल्यूम का, और 3-4 दिन चल सकता है पुल बैक, क्योंकि डेली मूविंग एवरेज अभी कैचअप हुए नहीं है, 1767 पे छूटे हैं। तो या तो साइडवेज रह के कैचअप करेगा या थोड़ा पुल बैक देगा, उम्मीद ये है कि साइडवेज रहेगा। जिस भी दिन 1820 1825 के ऊपर टिकना स्टार्ट किया, 1993 तक के टारगेट खुल जाएंगे। ठीक है। सौरभ जी बोल रहे हैं, सर आई एम ए बिग फैन ऑफ अंशुल सर, एनवायरो इंफ्रा में फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? एनवायरो इंफ्रा अभी नहीं बनता सर, 296 का टारगेट था, जो फ्राइडे भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बड़े वॉल्यूम से चल रहा है, और क्लोज होते होते 1750% वॉल्यूम राइज हो गया था। बट फ्रेश एंट्री के लिए लेट है, फ्रेश एंट्री 252 के ब्रेकआउट पे बनी थी। 296 जिसका टारगेट है, 1-2 दिन में आ जाएगा, तो जिसके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश बाइंग के लिए अब रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करती। ठीक है। सोम डिस्टिलरीज, इस पर क्या व्यू है सर, 168 के लिए एक दर्शक ने। सर 153 के नीचे क्लोजिंग आ चुकी है, तो 137 रुपए 70 पैसे
141 से 137 70 का टारगेट, मतलब टारगेट क्या, सपोर्ट जोन तक टेस्ट करने नीचे आएगा। एक हमारे दर्शक हैं संजीव कुमार जी, वो पूछ रहे हैं, इनके दो तीन सवाल हैं सर, एक ही ले पाऊंगा, समय की कमी है। बेल राइज 5 साल के लिए ले सकते हैं क्या, इन्वेस्ट करने के पॉइंट से? आईपीओ स्टॉक है, मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा नहीं है। आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया था 106 पे, 120 करीब का टारगेट था जो हो चुका है, तो अब बेल राइज में इंटरेस्ट आना नहीं चाहिए। और ये आईपीओ बेस ब्रेकआउट मैंने प्ले नहीं किया था क्योंकि आइडियल नहीं था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, टीसीएस को इस लेवल पर बाय कर लें क्या अंशुल जी, लॉन्ग टर्म के लिए? सर मैं टीसीएस के ऊपर एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा को प्रेफर करूंगा, बट टीसीएस इसका एक सपोर्ट जोन है 3180 के करीब, वहां पे एक बार ट्राई कर सकते हैं। बट आई वुड एनी डे प्रेफर एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, वहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा है।